एक दिन नौकरानी ने काले रंग के समोसे बनाया, फिर काली चटनी के साथ मालिक को परोसा। क्योंकि संकी का फेवरेट कलर ब्लैक है, वो सिर्फ ब्लैक चीजें ही पसंद करते हैं। एक सुबह नौकरानी ने अंडे बॉईल करके उनमें काला रंग पोत दिया, लेकिन वो इस बात से अनजान थी अंडे के अंदर तो सफेद ही है। मालिक चिल्लाने लगे, कभी नहीं, मेरा चेहरा काला न सही, लेकिन दिल बहुत काला है, तुम्हें काम से निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आइंदा अगर किसी दूसरे रंग का खाना प्लेट में आया, समझी? रोज काला खाना कहाँ से खिलाओ इस संकी को। शाम को उसने मालिक को अपने बातों में फंसाकर उनकी आंखों में काला पट्टी बांधा, फिर सादा चावल और सब्जी लाकर दे दिया। मालिक, आंखों में बिल्कुल काला अंधेरा छा गया है ना, अब देखना काले खाने की असली स्वाद मिलेगी आपको। पट्टी लगा के खाना खा लेता और खाना खाने के बाद मजा आ गया, अब रोज पट्टी बांधकर ही खाना खाऊंगा। कमेंट बताओ कैसा लगा नौकरानी का आइडिया। एक दिन टिल्लू की मम्मी ढेर सारे कच्चे आम में से एक ही लेकर उसी गैस पर जलाने लगी, क्योंकि टिल्लू को आम पन्ना पीना है। मम्मी, और कितना टाइम लगेगा? शांति रख, और मैं तो कहती हूँ तो अपने कंजूस बाप से 4-5 आम और मांग कर लिया, मैं तुझे कुछ बनाकर खिलाऊंगी। नहीं मम्मी, पापा नहीं देंगे। याद कर लो उन्होंने क्या कहा था। कबाब ज्यादा महंगा होता है, इसीलिए ये कच्चे सस्ते में खरीद कर लाया हूँ। घर के किसी कोने में रख देंगे तो एक हफ्ते में पक जाएगा, तब तक इन्हें छूना मत। वो कंजूस के सोते ही पत्नी आम चोरी करने पहुँच गई। अब मैं इनसे अचार बनाऊंगी। तभी कहता है पकड़ लिया मम्मी, अभी पापा को बताता हूँ। अरे पापा की चमचे, चला मत, तेरे लिए ऑफर है। एक तेरा, दोनों काम बांटते, एक तेरा, एक मेरा, एक मेरा और दो तेरा, ये दो मेरे पास, दो मेरा, 50-50 बराबर है। एवरीथिंग ओके। मजा। एक दिन टिल्लू की मम्मी धूप की मदद से मैगी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू जिद पे अड़ गया, उसे धूप से बनी हुई मैगी खाना है। दरअसल टिल्लू के कंजूस पापा के दिमाग में ये आइडिया आया। टिल्लू सुन, इस धूप का फायदा उठा ले। तेरी मम्मी को बोल गैस छोड़ सब कुछ धूप में पकाए, इस तरह हमारा बहुत पैसा बचेगा। वो मेरी बात नहीं मानेगी, लेकिन तू जिद पे अड़ जाना। तेरे कारण देख मेरा पूरा चेहरा जल गया। मम्मी तोड़ो, ये तो पापा ने कहा था। बदला देने के लिए शाम को टिल्लू की मम्मी ने सारा खाना चला दिया। आज इस कंजूस बाप बेटी दोनों को मजा चखाऊंगी। कहता है ये कहता खाना खा रहा हूँ ये कोयला, ये क्या बनाया तुमने? अरे टिल्लू से पूछो आज धूप कितनी तेज थी, सब कुछ जल गया, मेरा चेहरा भी। अब तो पूरी गर्मी आपको ऐसा ही खाना मिलेगा। एक दिन टिल्लू की मम्मी इक्लेस टॉफी पिघलाकर डलगोना कैंडी बना रही थी, क्योंकि टिल्लू सुबह से मुंह फुलाकर बैठा है। अपने कंजूस बाप से बोल घर पर काम ऑन लगा दे, रोज रोज में डलगोना बनाकर नहीं दे सकती तुझे। मम्मी अगर नहीं दोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, और पापा तो खुद होंगे कि खाने का पैसा बचेगा। बच जाएगा। बेचारी उसकी मम्मी से डलगोना कैंडी बनाकर देती है और सेब भी लगाने देती है और कहती है सेब को अगर अलग नहीं हो तो ले, आज शिव नहीं हल कर पाया तो तुझे नानी के घर भेज दूंगी, वह मामा की अच्छी आदत ही सीखेगा। रहा तो अपनी बाप की तरफ कंजूस बन जाएगा। निकालने की कोशिश करता है तो वह सेब निकालने से टूट जाती है। मम्मी तभी तो हो सकता है ना, मैं मामू की तरह ना बन के वो मेरी तरह कंजूस बन जाए, मतलब मैं उन्हें कंजूसी सिखा दूं। एक दिन नौकरानी ने भुट्टे को काटकर बंदूक जैसा बना दिया, फिर उसे भूनकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन के मालिक डॉन बनना चाहते हैं, इसलिए वो हर चीज बंदूक के शेप का खाएंगे। एक शाम नौकरानी ने चावल को बहुत अच्छे से बंदूक जैसा बनाया, लेकिन दाल को वो कटोरी में ही ले गई। दाल को तुमने बंदूक के शेप में क्यों नहीं लाया? नौकरानी हैरानी से, मालिक दाल को कैसे शेप दूं? वो तो पानी की तरह है ना। जो फ्रिज में भरकर बर्फ बना दी थी तो काटकर बंदूक जैसा शेप नहीं बन जाती क्या? अगर तुम डॉन बनने में मेरा मदद नहीं करोगी तो निकल जा मेरे घर से। नौकरानी बोली, मालिक डॉन का पता नहीं, लेकिन अब पुकी डॉन जरूर बन सकते हो, चलो मैं सिखाती हूँ। मालिक का बड़ा सा तिलक लगाती और कहती है देखो अब डॉन बन जाते हैं और डॉन जैसा फील करते हैं और नाचते हैं कूदते, वाह हम तो पूरे पोके डॉन बन गए। दोनों खुशी से खूब झूमते हैं। एक सुबह टिल्लू की मम्मी ने बासी रोटी में चीनी डालकर उसको खाने को दिया। दरअसल टिल्लू के पापा उन्हें लेकर किसी काम के लिए कोलकाता आए हैं। मम्मी ये रोटी तो बहुत ताकते हैं। हाँ बेटा, कल रात की रोटी है ना, इसलिए तू एक काम कर, पापा से बोल तेरे लिए फ्रेश खाना ऑर्डर कर दे। शुक्र मनाओ पूरी रात स्टेशन पर नहीं सुनाया तुम दोनों को, होटल ले आया और खर्चा नहीं होगा मुझसे, चुपचाप ये खा ले। खाना खत्म करते ही टिल्लू इधर से उधर खेल कूद करने लगा। उसकी हरकतें देख मम्मी बोली, टिल्लू अगर तुझे चोट वोट लगा तो डॉक्टर का पता नहीं, तेरे पापा तुझे 2 चम्मच तोड़ देंगे। लेकिन टिल्लू नहीं रुका। कुछ देर बाद जब वो थक गया, पापा क्या तो लगी है, एक बोतल पानी ला दो। बेटे मैं तुझे गरम गरम समोसे और साथ में ठंडी कोल्ड ड्रिंक ला दूं? हाँ पापा जल्दी से ला दो, मुंह में पानी आ गया। आया ना मुंह में पानी, अब उसी को पी ले। एक दिन नौकरानी ने थाली भर के खाना लगाकर मालिक को परोसा, जिसे सन की मालिक ने 2 मिनट के अंदर पूरा खत्म कर दिया। अचंभे से उसके बाद फिर बोले, अरे जिमी खाली प्लेट सामने रख दिया, और कितनी देर वेट करूं? खाना नहीं बना क्या
अभी तक। दरअसल सन के मालिक कुछ दिनों से गजनी बन चुके हैं। वो हर चीज 2 मिनट में भूल जाते हैं। एक सुबह नौकरानी ने चाय बनाकर मालिक को दिया, जिसे पीकर सन की बोला, इसमें मीठा कम है, 1 चम्मच चीनी डालो। नौकरानी ने वैसा ही किया। इतने में सन की फिर भूल गया। अरे कहा ना इसमें 1 चम्मच चीनी डालो। लगातार 10 बार यही होता रहा। फिर संकी ने चाय की पहली सीख ली। कमीनी, इतनी मीठी चाय क्यों बनाया? मुझे शुगर की बीमारी से मारना चाहती है ना तू? ये सबसे नौकरानी बहुत परेशान थी, लेकिन उसके दिमाग में एक प्लान था। महीने के अंत में जब संकी ने उसे पगार दे दिया, थोड़ी देर में वो फिर मांगने आए, मालिक आज 30 तारीख है ना, पगार। और ऐसे करते करते उसने 10 गुना ज्यादा पगार ले लिया। एक सुबह पत्नी ने चाय बनाकर एक छोटे से कप में डालकर कंजूस पति को परोसा। तभी एक मक्खी चाय में गिर गई। छी छी, इसे फेंक दो, मैं अभी दूसरा कप बनाकर आती हूँ। ये सुन कंजूस ने तुरंत मक्खी को चाय से निकालकर चूस लिया। फिर एक घूंट में पूरी कप चाय पी के बोला, इतनी छोटी सी बात के लिए मैं इतना बड़ा नुकसान करूँ? आइंदा मक्खी या मच्छर किसी भी चीज में गिरे तो फेंकने का सोचना भी मत। अगले दिन कंजूस काम से जल्दी लौट आया। ये देख पत्नी बहुत खुश हुई। फिर खाना खत्म करती वो पति से बोली, जानू 6 महीने से हम कहीं नहीं गए, प्लीज आज बाहर घुमाने ले चलो। कंजूस सोचने लगा, हो फालतू का खर्चा। उसने सुनकर भी अनसुना कर दिया। पत्नी गुस्से के मारे रट लगाने लगी। आखिर में कंजूस मान गया। फिर पत्नी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। चलो तुम्हें घुमाता हूँ। कहता है बताओ घूम के मजा आया कि नहीं, या और घुमाओ? घूम रहा होता है। एक दिन नौकरानी ढेर सारे छोटे छोटे कच्चे आम काट कर मिर्च और नमक के साथ मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक का फेवरेट फल आम है। और जब से सीजन शुरू हुआ है वो हर टाइम आम और आम ही खाने लगे हैं। खट्टे आम ठूस ठूस कर मेरा तो मिजाज ही खराब हो चुका है। वो अपने लिए रोटी सब्जी बनाने लगी। तभी मालिक वहाँ आए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे खाना बनाने की? मालिक मैं अपने लिए बना रही हूँ, आपके लिए नहीं, इसलिए बताना जरूरी नहीं समझा। जब घर में इतना सारा आम पड़ा है, हम दोनों यही खाएंगे। खाना बनाकर फालतू में गैस आटा सब्जी का नुकसान मत करो। खुद खाना है तो खाए, मुझे क्यों परेशान कर रहा है संकी का। फिर उसने आम को एक अलग स्टाइल में काटकर मसाला लगाया और मालिक के लिए ले गई। देखते ही वो खुशी से खाने लगे। नौकरानी तुरंत बोली, मालिक मेरी मानो तो अब डॉक्टर के पास जाकर जल्द से जल्द प्रेगनेंसी टेस्ट करवा दो, कहीं देर न हो जाए। आम को भी फेंक देता है। एक बार एक औरत ने पराठा बनाकर उसमें टी लिख दिया और अपने बेटे टिल्लू के टिफिन में डालकर उसको पकड़ाया। थैंक यू मम्मी। मम्मी थैंक ए यू। टिम्मी देख इधर। टिल्लू देख मेरा नाम है टिल्लू। इसलिए मेरी मम्मी मुझे टी लिखा हुआ पराठा देती है, लेकिन तेरी मम्मी तुझसे प्यार नहीं करती, इसीलिए तुझे सादा पराठा देती है। तेरी मम्मी को बोलना पराठे में सी लिख के दे तुझे, क्योंकि तू एक चोमू। टिल्लू गुस्से में हो जाता है, उसको मम्मी कहती है तुम्हारे बेटे को वो सिमी कितना परेशान करती है, स्कूल जाकर उसकी कंप्लेन क्यों नहीं करते? टिल्लू तू मेरा बेटा है ना, फिर प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करना सीख। वैसे भी बाइक से जाऊंगा तो पापा पेट्रोल खर्च होगा, वैसे भी फालतू में क्यों पैसा बर्बाद करना। बाप कंजूस, बेटा महा कंजूस।